दोस्तों, घर में हम अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते ही हैं। उसमें प्लास्टिक के होते हैं, कॉपर के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ब्रास के होते हैं और ज़्यादातर जो हमारे घरों में मिल ही जाते हैं वो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक के बर्तन। तो अभी हालांकि धीरे धीरे कर करके प्लास्टिक को दूर कर रहे हैं लोग अपने डेली रूटीन में से, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे खूबसूरत से जार या बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, स्टेनलेस स्टील के, जो कि यूज़ करते करते या तो डेंट पड़ जाते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं या हमारा मन भर जाता है। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ फिर से अपने पुराने बर्तनों से 10 ऐसे खूबसूरत से DIY जो कि आप अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत डिफरेंट तरीके से अपने पुराने बर्तनों को यूज़ करती हूँ, जिसमें कांच के बर्तन भी होते हैं, उसमें प्लास्टिक के बर्तन भी होते हैं, उसमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन ज़्यादातर होते हैं। तो कौन कौन से DIY हैं वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, मैंने आप सबके साथ में इससे पहले भी एक वीडियो अपना शेयर किया था, जिसमें आप सबके साथ में शेयर किए थे पुराने बर्तनों से 10 ऐसे DIY या फिर पुराने बर्तनों के रीयूज़ बताए हैं 10। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। बाय द वे, वो वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहे। तो अगर वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। तो बहुत बातें ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हमेशा पंछियों के लिए दाना रखती हूँ इस तरह के मिट्टी के बोल में, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम के बाद में वो मिट्टी के बोल टूट ही जाते हैं। तो घर के जितने भी अनयूज्ड बर्तन होते हैं उनको भी मैं इस तरीके से अपने पंछियों को दाना पानी देने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे कि ये थोड़ा सा क्रैक हो गया है, इसको डिस्कार्ड करने की जगह मैंने सोचा कि इसको रीयूज़ कर लिया जाए, तो पंछियों को दाना पानी वगैरह दे देती हूँ। और भी घर की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, जैसे इस तरह के छोटे मोटे बाउल वगैरह जो होते हैं वो घर की चीज़ों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से इनको डिस्कार्ड करने से पहले एक बार और रीयूज़ हो गया और ये हमने फेंकने से भी बच गया। बस थोड़ा सा चटका हुआ ही था, लेकिन घर में इसको खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। दूसरे नंबर पर देखिए, इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में हम पहले बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह रखते थे, लेकिन अभी प्लास्टिक धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ मैं अपनी किचन से। तो एक साथ तो सब कुछ निकालना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ, फिर इसको फेंकने भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके की जैसे लॉन्ड्री का छोटा मोटा सामान जैसे नैप्थलीन बॉल्स वगैरह रख दी हैं, और इस तरह के जो लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह भी रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये रीयूज़ में भी आ जाता है और डिस्कार्ड करने से भी बच गया है। एक और DIY आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस तरीके का स्टेनलेस स्टील का मेरे पास ये बड़ी सी गड़वी है, जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये हालांकि काफ़ी बड़ा है और नया ही है, मैं इसको यूज़ तो नहीं करती किसी चीज़ में, लेकिन इसका एक DIY करके कम से कम ये रीयूज़ में आ जाएगा, इसलिए इसका कर रही हूँ DIY। इसके लिए मैंने इसके ऊपर किया रेड कलर का स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत झटपट से सूख जाता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मैंने क्या किया, इसको केवल बाहर बाहर से पेंट किया है, जिससे कि अंदर से इसके अंदर पानी भी भरा जा सके। कभी भी पानी भर करके अगर हमें खाने पीने का कुछ भी सामान रखना है तो इसमें इजीली रख सकते हैं। अभी क्या कर रही हूँ, इसके चारों तरफ मैंने नॉर्मल PVA ग्लू लगाया है, और इस तरह की जो सिंपल सी लेस आपको किसी भी कोटा किनारी वाली शॉप पर मिल जाएगी, वो मैंने ले ली है। और ये 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ की एक लच्छी आती है। इसको मैं इस तरीके से इसके साइड में किनारे किनारे थोड़ा लहरिया वाले पैटर्न में चिपका रही हूँ। इस तरीके से चिपकाने के बाद में दूसरा पैटर्न मुझे चिपकाना है क्रिस क्रॉस करते हुए, यानी एक बार इस साइड में चिपका दिया, एक बार इस साइड में। तो ये थोड़ा V वाला शेप बन गया है। अभी बैक साइड से भी थोड़ी फिनिशिंग देने के लिए नीचे भी एक लेस लगा दूंगी, और ऊपर के साइड में लेस लगा रही हूँ हॉट ग्लू गन की हेल्प से। ये सिक्का पैटर्न वाली लेस है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए, ऊपर भी मैंने चिपका दी है और नीचे की साइड में भी मैंने ये सेम लेस चिपका दी है। बीच का पोर्शन थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं। और इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो नॉर्मल छोटे वाले क्राफ्ट मिरर होते हैं उनको। तो नॉर्मल PVA ग्लू से मैंने इसके चारों तरफ यहाँ पर क्राफ्ट मिरर लगा दिए हैं, इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है।
और इस तरह की मैंने तो देखिए यहाँ पर मटकी पे नॉर्मल पीवीए ग्लू का यूज़ किया है। अगर आप इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करें तो वो निकलेगा नहीं। मैंने इसलिए इसके ऊपर नॉर्मल पीवीए ग्लू का यूज़ किया है, जिससे कि कभी मेरा मन भर जाए और इसको थोड़ा सा लुक चेंज करना हो तो दोबारा से मैं आसानी से कर सकूं। क्राफ्ट ग्लू से लगाने पर अगर आप खींच करके निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन फैब्रिक ग्लू से निकलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुंदन लगा दिए हैं और कंप्लीट होने के बाद में मेरा ये मटका कुछ इस तरीके से लग रहा है। मेरा बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत सुंदर सा कलश बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। माता रानी के दरबार के पास में इसको हम लगा सकते हैं और इसके अंदर आर्टिफिशियल या फिर रियल प्लांट्स लगा सकते हैं पानी डाल करके। फ्लावर्स भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपको इसका एक और यूज़ बताती हूँ, करवा चौथ वगैरह पर अगर आपको बनाना है इस तरीके के कलश तो भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसको किस तरीके से यूज़ करूँगी वो तो आपको नवरात्रि में ही पता चलेगा। यहाँ पर मेरे पास एक ये मेरा चटनी जार है जिसका लिड जो है वो टूट गया है। इस तरीके के चीनी मिट्टी के जार देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इनका लिड टूट जाता है तो समझ में नहीं आता कि इसका अब कैसे यूज़ करें। तो मैंने तो देखिए इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लांट रख दिया है, देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, रीयूज़ भी हो गया और एकदम से डिस्कार्ड करने से अच्छा है पहले इस तरीके से किसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से यूज़ करके देखा जाए, जिससे कि कभी और अच्छा आइडिया आ जाए तो इसका हम DIY भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में मेरे पास ये थी एक ऑयल डिस्पेंसर, जिसका जो ऊपर का नोज़ल होता है ना वो ख़राब हो जाता है काफ़ी टाइम के बाद में। तो फिर उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो बॉटल तो डिस्कार्ड करने से अच्छा है मैंने इसका बना दिया खूबसूरत सा फ्लावर वेस। अब इस फ्लावर वेस को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, अपनी कॉफ़ी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें रियल प्लांट भी लगा सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। इसके बाद में इस तरीके के कंटेनर जो होते हैं ना, आपको अगर आप मार्केट से ढूंढने के लिए जाएंगे तो 150 या 200 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन इसी तरीके के अगर हम डिज़ाइनर कंटेनर लेने जाते हैं तो वो कम से कम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हैं, इतने बड़े साइज़ के। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल कंटेनर अगर मेरे पास होते हैं या ख़रीद करके लेकर के आती हूँ तो उन्हीं को डिज़ाइनर बना लेती हूँ। तो उसके लिए देखिए सिंपल वाला स्टेनलेस स्टील का मेरा कंटेनर था, उसके ऊपर मैंने क्या किया, गोल्डन स्प्रे पेंट कर दिया है और ये बहुत जल्दी सूख जाता है। और सूखने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब चूँकि मैंने इसको बाहर से ही पेंट किया है तो अंदर इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इसको आप सोप वाटर से जितना मर्ज़ी वॉश करें ये निकलता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम के बाद में अगर आपको लगता है जैसे 6-7 महीने के बाद में चैप हो गया थोड़ा बहुत, तो आप इसको रीपेंट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए कितना, अब यही कंटेनर अगर आप एलान वगैरह में देखेंगे तो ये 1000 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन ये हमने बहुत ही सस्ते में बना लिया, या फिर यूँ कहूँ ज़ीरो बजट में बना लिया। इसी तरीके के कुछ और कंटेनर मैंने बनाए थे। ये देखिए इसके अंदर मैंने पापड़ वगैरह और बड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, इसको मैं यूज़ में लेती हूँ, इसको मैं वॉश भी कर लेती हूँ। और ये वाले कंटेनर मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इतनी छोटी सी एक डब्बी मैंने 250 रुपीज़ की ली थी बहुत पहले। तो अब देखिए ये मेरे ख्याल से अभी सस्ता हो गया है, लेकिन फिर भी ये है कि इतने सस्ते में हमने बना लिए तो क्या ज़रूरत है बाज़ार से ख़रीदने की, है ना। मैंने अपनी डॉटर के लिए इस तरीके का लंच बॉक्स लिया था जो कि अंदर से स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन इसकी एक ख़राब बात मुझे पता है क्या लगी, इसके अगर हम अंदर सारी चीज़ें एक साथ रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद में एक दूसरे के अंदर मॉइस्चर आ जाता है और कई क्रिस्पी चीज़ें भी इसमें सौगी हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि इसके अंदर लीक प्रूफ अगर हम डब्बी के अंदर भी रखते हैं तभी भी इसके अंदर से लीक हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अब इतना महंगा लिया था मैंने ये, तो मैंने इसको डिस्कार्ड तो कर नहीं सकती थी। 2-3 बार मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन उसके बाद में इस तरीके से भगवान जी के छोटे मोटे सामान मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि 2-3 बार यूज़ करने के बाद में फिर इसको मैंने वॉश करके गंगा जल से साफ़ कर दिया था और अभी ये इस तरीके से काम में आ रहा है। एटलीस्ट इसको डिस्कार्ड करने से तो अच्छा है कि इसको रीयूज़ कर लिया जाए। तो इसमें मेरे सारे पूजा के भगवान जी के आभूषण वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ्री में एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मेरे पास आ गया। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक लगाया हुआ था की होल्डर,
जो कि मेरा फ्रिज आने के बाद में मैंने यहाँ से हटा दिया था। फिर भी मैंने कोई भी कीज़ जो हैं वो की होल्डर में नहीं हैंग की। उसके लिए मैंने स्पेशली इस तरीके के मेरे पास ना ढेर सारे डब्बे हैं जिनको मैं कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो पहला एक तरीका ये भी है कि स्टेनलेस स्टील के इस डब्बे में मैंने रखी हैं अपनी बहुत सारी चीज़ें, जो किचन में जैसे हाथ वगैरह कट जाता है तो इसमें बैंडेज वगैरह रख लेती हूँ। इसके अलावा कंपास की ज़रूरत पड़ती रहती है, वो रखा है मैंने। फेविक्विक जो है वो हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है छोटी मोटी चीज़ें चिपकाने के लिए, ये भी मैंने यहाँ रखा है। और घर की सारी कीज़ जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं वो भी मैंने इसके अंदर रखी हैं। तो यहाँ पर सेफली इस तरीके से रखी रहती है। अब सबको पता है मेरे घर में कि यहाँ पर आपको चाबीज़ सारी मिल जाएंगी, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने डब्बे का यूज़ भी कर लिया। और इसको मैं ना थोड़े दिनों बाद DIY कर दूंगी जिससे कि सुंदर लगेगा। हालांकि मैं इसको 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ पिछले, लेकिन इसको कभी DIY किया नहीं। लेकिन हाँ, अब आपको दिखा दिया तो इसको DIY ज़रूर। गर्मियों में मिट्टी के ग्लास अक्सर मैं घर पर लेकर के आती हूँ, जिसमें ठंडाई लस्सी वगैरह पीना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ना इसमें एक स्मेल सी आने लगती है, तो इसको डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते। मैंने इस तरह के मिट्टी के ग्लासेस से बहुत सारी हैंगिंग बनाई हैं, बहुत सारे रीयूज़ में इसको लिया। और कुछ तो मैंने हैंगिंग बनाई थी और कुछ को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र में बदल दिया, और इसके अंदर बहुत सारा सामान आराम से आ जाता है। ये पिछले 1 साल पहले मैंने बनाया था और अभी तक अच्छे से चल रहा है। इसके अंदर जैसे कॉटन ईयरबड्स वगैरह रख सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने इसके अंदर जैसा अपना शेविंग वगैरह का छोटा मोटा सामान रहता है तो वो इसके अंदर रखा हुआ है, ट्रिमर वगैरह। तो ये इस तरीके से रीयूज़ में आ जाता है, इको फ्रेंडली भी है, और अपने घर में डिस्कार्ड करने से तो अच्छा है इसको रीयूज़ कर लिया जाए, है ना। इसी के बाद में एक प्लास्टिक की ट्रे हमारे पास सभी के पास होती है, लेकिन काफ़ी समय तक नॉन स्टॉप यूज़ करने के बाद में क्या होता है ना कि उसकी पॉलिश या फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं लगती। कई बार हम उससे बोर हो जाते हैं, तो इस तरीके से उसको रीयूज़ करके नया बना सकते हैं। थोड़ा इसका मेकओवर दे दिया और मैंने इसके ऊपर रेजिन आर्ट वर्क किया था, जिसके बाद में ये बिल्कुल नई हो गई है। और अभी मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम से नॉन स्टॉप यूज़ कर रही हूँ। लगभग 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए आप सबके साथ में इसका DIY शेयर किया था, और उसके बाद से लेके आज तक मैं इसको नॉन स्टॉप यूज़ कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है इस तरीके से हम अपनी किसी भी चीज़ को, घर के यूटेंसिल्स को, चाहे वो प्लास्टिक के हों या आपके स्टेनलेस स्टील के हों, कोई भी बर्तन हो, उनको डिस्कार्ड करने से पहले एक बार रीयूज़ करके कुछ DIY करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इससे अनवांटेड क्लटर, हमारी मदर अर्थ के ऊपर उतना कचरा फैलता नहीं है और हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं। 10 आइडिया मैंने आज आपके साथ में शेयर किए, जिसकी हेल्प से हम अपने प्लास्टिक के, अपने स्टेनलेस स्टील के, मिट्टी के, कांच के बर्तनों को रीयूज़ कर सकते हैं घर की डेकोरेशन में ही। और अगर और भी इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसी सीरीज़ में एक और वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूंगी, जिससे कि काफ़ी सारे DIY हम बना सकते हैं और पुराने बर्तनों को अलग तरीके से नया रंग रूप दे सकते हैं। तो मैं असल में टाइम पर कुछ बर्तन जैसे डोनेट भी कर देती हूँ, कुछ बर्तन निकाल देती हूँ। तो इस करके मेरे पास अभी उतना बड़ा मतलब प्लास्टिक वगैरह का कलेक्शन नहीं रहा। लेकिन जो भी मेरे पास रहते हैं, जिनका मुझे लगता है कि मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, तो वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई डिमांड है तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसको पूरा फुलफ़िल कर पाऊँ मैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। मैं आपसे मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।